कारपीन का तेल नहीं जो लगाना। आजकल की माताओं को कारपीन का तेल नहीं मिला बजाज का, हाँ तो मामला गड़बड़ करके भाग जाएंगे, चली जाएंगे, बड़ी समस्या है। पर जरा भागवत पर दृष्टि डाल करके देखिए, बालों में कोई तेल नहीं है जो बालों में डालें, कोई दर्पण नहीं है जिसमें सुशीला महारानी अपनी सुंदरता को देखें, कोई कंघी नहीं है जो बालों को खींच लें, कोई श्रृंगार नहीं है, एक ही चारपाई है, कोई कुटिया नहीं है, कोई स्वर्ण का महल नहीं है, एक ही पात्र है जिसमें भोजन पकाती है। सुशीला के पास में कोई बनारस की साड़ी नहीं है जिसको पहन लेंगी, आज भी स्नान करेंगी बदल लेंगी, कल थोड़ी देर बाद स्नान करेंगे फिर बदल लेंगी। विवाह में एक ही साड़ी मिली है, उसको धुल के डाल देती है, सूख जाती है, फिर सुशीला जी पहन लेती है। नारी का जब विवाह हो जाता है तो ससुराल की बात मायके में नहीं बताई जाती, क्योंकि उसका सर्वस्व उसका वही घर होता है। ये बताने से उसका अपमान हो जाता है। बाद में लोग कहते हैं कि पास में तो कुछ भी नहीं, लोग हाथ उड़ाते हैं, विचार करते हैं इस बात पर, लेकिन सुशीला महारानी किसी से कहती नहीं, न पति से कहती है, न पड़ोसन से कहती है, न किसी बहन को बताती है। ए भैया, जो धन लाते हैं उसी से भोजन पका के पा लेती हैं, लेकिन अपने स्वामी से भी नहीं कहा कभी। एक लोगों ने कहा, देखो जब पति दरिद्र हो सकता है तो उसकी पत्नी भी दरिद्र हो सकती है, अगर पत्नी दरिद्र है तो पति भी दरिद्र हो सकता है, लेकिन भागवत में नहीं लिखा दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपेण योजितेन्द्रियः, दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपेण योजितेन्द्रियः। दरिद्र कौन है? जब आवहि संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन अगर हमारे जीवन में गौ के खुर के समान है तो समझ लो परम बड़भागी है। लेकिन अधर्म की कमाई दो चार ट्रक अगर घर में भरा है तो भी वो संतोषम धर्मदायक नहीं। इसलिए अधर्म की कमाई का हिस्सा वो दौलत अपने परिवार में नहीं लगाना चाहिए, परिवार का विनाश कर देती है अधर्म की कमाई। निवेदन है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सुदामा जी कुटिल हैं, खल हैं, कामी हैं, लेकिन सूरदास जी का पद लिखा, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सुदामा जी का जीवन कैसा है? विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। आत्मा प्रसन्न है, कोई चिंता नहीं है, चिंतन भगवान का करते हैं, ये परम सौभाग्य है। एक दिन की बात है, सुदामा जी समाधि में बैठ गए। सुदामा जी समाधि में बैठ गए। जब तक धन रहा तो भोजन पकाती रही महारानी सुशीला जी। धन की समाप्ति हो गई
2-3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला है। अपने पूरा दिन भूखों ही गुजार देती है। घर में कुछ नहीं है जो भोजन पकाए, लेकिन स्वामी से नहीं कहती। 4-5 दिन हो गया स्वामी के पास में जाती हैं, पुनः लौट आती हैं। पति से नहीं कहती हैं, पति समाधि में, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पति का अपमान हो जाएगा। लेकिन जब सहारा नहीं रहा तो सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी मैंने सुना है बचपन का सखा है कृष्ण। हाँ है। मेरा मन कहता है तुम चले जाओ और कन्हैया का दर्शन करके आओ। नहीं नहीं, तुम समझती होगी हम द्वारिका में जाएंगे, भगवान से कुछ मांगने जाएंगे। नहीं नहीं देवी, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं भगवान से मांगने कदाचित नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा लेकिन तन की न मांगू भी। मर जाएंगे लेकिन भगवान से मांगेंगे नहीं। मांगने में जब मांगने कोई जाता है तो बड़ा नीचे देखना पड़ता है कभी कभी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ तुम चले जाओ, दर्शन कर लो। दर्शन करने से हमारे जीवन के अवगुण दूर हो जाएंगे। मेरा मन कहता है विश्वासम संतोषम फलमदायकम। सुदामा ने कहा ठीक है जाता हूँ देवी, पर मेरा मन कहता है वो तो द्वारिकाधीश है। स्वर्ण की द्वारिका में रहते ही भगवान, स्वर्ण का सिंहासन है, स्वर्ण के जैसे ही स्नान करते भगवान, और स्वर्ण का मुकुट भगवान के सिर पर। जिसके स्वर्ण का मुकुट सिर पर होता है उसको अहंकार होता है। देवी वर्षों व्यतीत हो गया है, मैंने कन्हैया का दर्शन नहीं किया, पता नहीं मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं, इसलिए मेरा मन नहीं कहता जाने के लिए। आप जिद करती हैं, आग्रह करती हैं तो मैं चला जाता हूँ। भगवान श्री सुखदेव जी कहते राजन, सुदामा जी जब चलने लगे तो सुशीला ने विचार किया, मेरे पति देव तो भगवान से कुछ कहेंगे नहीं, मेरे प्रभु को कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में बड़ी गरीबी है, क्या करें? नेत्र से जल की धारा बहने लगी। सुशीला जी को करुणा छा गई। 5 घरों से चावल मांग करके सुशीला लाया। 5 घरों से चावल मांग करके जब लाई तो बांधने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, पोटली नहीं है। सुशीला ने विचार किया क्या करें। साड़ी के पल्लू को सुशीला ने फाड़ दिया। जो साड़ी पहने हैं उसी के पल्लू को फाड़ करके उसी में चावल की पोटली बनाई और अपने पति को दे दिया। प्रभु द्वारिका में जाना, और रुको थोड़ी देर, वो 15-20 मिनट रुको। हवा का पंखा भी 11 बजे पूरे बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। 11 बजे पूरे। इसलिए महाराज चावल की पोटली दी, सुदामा ने बगल में दबाई। सुदामा जी के लिए ले जाओ, हमारे खवाए जो सुदामा जी का पेट हो भाई है, थोड़ा हरों में चढ़ा देना, थोड़ा लाल में उड़ा देना। और रुका, बोले दुर्गा मैया की जय।
श्री राम। सुदामा के हाथ में एक कमंडल है, मस्तक पर तिलक लगा है। ब्राह्मण का मस्तक सोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का तेज उसके मस्तिष्क में होता है। जब तक भगवान को चंदन ना लगाएं और उसी प्रसाद को मस्तक पर भी ब्राह्मण को लगाना चाहिए। हाथ में डंडा है, कमंडल है और शिखा है, जनेऊ है, युगवीत धारण की। धीरे धीरे सुदामा चले अपनी नगरी से द्वारिका की जा रहे हैं। बड़ी दूर निकल गए सुदामा जी। भूख लगती है, प्यास लगती है, ए कन्हैया तेरे बिन जिंदगी उदास रहती है। ए कन्हैया, न मुझे भूख लगती है न प्यास लगती है, तेरे बिन जिंदगी मुझे बड़ी उदास लगती है। बड़ी दूर चले सुदामा जी और शरीर बड़ा दुबला है। वृक्ष के नीचे बैठ गए सुदामा जी। एक कन्हैया, अब ये शरीर नहीं जा पाएगा द्वारिका की ओर, तेरी जरूरत है तो आओ और मुझे ले जाओ। कन्हैया, और ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी किया है बुझा दिया। नैया किनारे लगा दो कन्हैया, नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी किया है बुझा। पिलाती रही प्रेम, पिलाती रही प्रेम की प्यालियां जो मीठी मुरलिया, बता दो मुरलिया, सुना दो कन्हैया। मिले शांति संतोष की
की राह जिसमें लीली सुगलिया, लीली सुगलिया सुना दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, नैया किनारे। भगवान की जय। जाम बताएंगे तो चढ़ाई जाएगा, मालूम दोबारा लेके भगैया ना तो मालूम का है। इसलिए चला जा रहा हूँ तुम्हारे सहारे, चला जा रहा हूँ ये तुम्हारे सहारे, कहीं तो ठिकाना लगा दो कन्हैया, कहीं तो ठिकाना लगा दो कन्हैया। वृक्ष के नीचे बैठ करके सुदामा सो गए। नींद आ गई सुदामा को। द्वारिका में भगवान स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए थे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। अरे सुदामा आई गो, भागो 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 भागो, आई गो भूत, आई गो भूत, आई गो। और 20 मुद्रा छाया राठौर और स्वारी निवासी है। 11 मुद्रा रीमा सीमा, हम तो कोई भूत आई गो। रीमा राठौर है स्वारी निवासी। 10 मुद्रा ममता देवी स्वारी निवासी। 13 मुद्रा उधमपाल मौर्य है स्वारी निवासी। 11 मुद्रा राज मौर्य है स्वारी निवासी। 51 मुद्रा हरदेश कुमार शर्मा जी स्वारी निवासी। 10 मुद्रा अनन्या देवी स्वारी निवासी। 50 मुद्रा मान सिंह स्वारी निवासी। 10 मुद्रा रामोतार की माता जी स्वारी निवासी। 50 मुद्रा पवन अवस्थी गोस्वारी निवासी। 50 मुद्रा नीतीश गोस्वारी निवासी है। श्री राम। तुम यार 50 मुद्रा नीचे प्रमोद शर्मा जी के द्वारा है। हमारा वीडियो ना बने। भगवान के कानों में आवाज गई, गरुड़ को भेजा का ले आओ कन्हैया को। और पंडित रुपया लौटा रहे बने पंडित भले तो खर्चा है तुम और हमें दे दो, ट्रैक्टर कहाँ दे दे, छुट्टी मिले तुम लिए लिए फिर का दे दूँ ट्रैक्टर का दे दे सब चले ही। बोले दुर्गा मैया की। हाँ गरुड़ जी आए, सुदामा को बिठा लिया, लेकर के आए द्वारिका में उतार दिया।